दोस्तों, फिल्मों में आपने स्पाइडरमैन और बैटमैन के पंगे तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या होगा जब आमने होगा किंग कॉन्ग और सामने होगा गॉडजिला। मॉन्स्टर्स का भगवान कहलाने वाला गॉडजिला क्या किंग कॉन्ग को आसानी से हरा देगा, या फिर हमारे स्कल आइलैंड के राजा कॉन्ग गॉडजिला से निपट पाएंगे? मूवीज में कई बार इन मॉन्स्टर को लड़ते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, और आपका इनके लिए कितना प्यार है ये हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर इन दोनों काल्पनिक मॉन्स्टर्स को आपस में लड़वाया जाए तो क्या गॉडजिला कॉन्ग को अपनी न्यूक्लियर रेस से जला देगा, या फिर कॉन्ग अपने तेज दिमाग से गॉडजिला पर भारी पड़ जाएगा? दोस्तों, गॉडजिला बहुत ही बड़ा प्राचीन काल का सी मॉन्स्टर है जिसकी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और गॉडजिला फिल्म की अगर बात करें तो इस सीरीज का 2014 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली फिल्म के रूप में नाम दर्ज किया गया है। और गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये मॉन्स्टर्स का भगवान है। तो फिर आप इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके नाम के आगे ही गॉड है। तो ये सब जानने के बाद अगर आप किंग कॉन्ग को हल्के में ले रहे हैं तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। तो मैं आपको अब कॉन्ग के बारे में बता देता हूँ। किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड का राजा है, मतलब राजा से पंगा लिया तो आप काम से गए। और किंग कॉन्ग के नाम के आगे भी किंग लगा हुआ है, मतलब राजा, और उसमें राजाओं वाला एटीट्यूड भी है। वो तेज है, शक्तिशाली है, और जो मुसीबत में हो उसकी मदद भी करता है, और फालतू में अपने से छोटों से पंगे भी नहीं लेता। और उसके इस एटीट्यूड को देखते हुए आप भी उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब गॉडजिला और किंग कॉन्ग की पावर्स के बारे में। कौन किस पे कितना भारी पड़ सकता है। हाल ही में गॉडजिला का जो रूप हमें देखने को मिला है उसमें 40,000 टन का और लगभग 400 फीट तक ऊंचा दिखाया गया है, जिसके पास एटॉमिक रेस जैसी न्यूक्लियर पावर है। नींद से उठने के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए उसने ऐसी चीजें खा ली जो न्यूक्लियर रेडिएशन से भरी थी, और इसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा भंडार पैदा हो गया जिसने उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अगर गॉडजिला को खतरा महसूस हो जाए या फिर उसको गुस्सा आ जाए तो अपनी न्यूक्लियर रेस से किसी को भी जलाकर पापड़ बना सकता है। गॉडजिला की चमड़ी बेहद मोटी है, इतनी मोटी कि इंसान के बनाए हुए हथियार उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। गन्स, मशीन गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, इन सब के आगे गॉडजिला की चमड़ी शील्ड का काम करती है और उसको नुकसान होने से बचाती है। और उसकी खासियत ये भी है कि चाहे वो समुद्र में हो या फिर जमीन पर, वो हर जगह पर ताबड़तोड़ तबाही मचा सकता है। उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर वो अपनी न्यूक्लियर रेस का यूज ना भी करे और किसी शहर की गली से गुजर भी जाए तब भी वहां पर तबाही मच जाएगी। और गलती से गॉडजिला को अगर गुस्सा आ गया और उसने अपनी न्यूक्लियर रेस का यूज कर लिया तो वो इतनी ज्यादा तबाही मचा देगा कि उसको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है ऐसे में गॉडजिला को अपना दोस्त बनाना ही अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी खतरनाक पावर्स के आगे कॉन्ग कैसे टिक पाएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा के उस बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे किंग कॉन्ग की पावर्स की। जैसा कि आपने गॉडजिला की पावर्स के बारे में सुना, और कॉन्ग की शक्तियों के आगे गॉडजिला की पावर्स ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किंग कॉन्ग में भी कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो उसको बहुत अलग बनाती है। पहली बात तो आने वाली मूवी में हो सकता है कि किंग कॉन्ग का साइज गॉडजिला के बराबर हो। अगर ऐसा हो गया तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। और इसके अलावा किंग कॉन्ग काफी फुर्तीला है। वो पहाड़ों पर एक चोटी से दूसरी चोटी तक बहुत आराम से छलांग मार लेता है, और इसके साथ ही उसमें तेज दिमाग है। वो जरूरत पड़ने पर अपने आसपास की चीजों को हथियार की तरह यूज कर लेता है, और ये जीतने के लिए काफी बेस्ट ट्रिक है।
उसमें दोस्तों और दुश्मनों को अच्छे से पहचान करने की एबिलिटीज हैं। क्या पता अगर स्कल आइलैंड में रहने वाले आदिवासियों ने उसको एक खास तरीके का कुल्हाड़ी जैसा हथियार दे दिया हो, और वो दे भी सकते हैं क्योंकि किंग कॉन्ग उनके लिए उनका भगवान है। और पुरानी फिल्मों में किंग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी दिखाया गया है। और अगर उसने अपनी चुस्ती फुर्ती और दिमाग का यूज करके इंसानों के साथ मिलकर गॉडजिला पर हमला कर दिया तो ये मुकाबला बहुत ही तबाही वाला हो सकता है। हमारी धरती में रहने वाली प्रजातियां, चाहे वो पानी में रहती हो, धरती पे रहती हो या आसमान में रहती हो, इन सब के बीच राज सिर्फ इंसान ही करते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज करते हैं। उसी तरह अगर किंग कॉन्ग भी अपनी ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करे तो शायद गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की ये लड़ाई बड़ी ही खतरनाक होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।